Hello guys, welcome back to my channel. So let's start the explanation of next episode. तो यहाँ पे ये उसके पास पहुँच जाता है डॉक्टर के और उससे कहता है कि अभी तक तो मुझे थोड़ी देर के लिए अपने टेस्ट के सेंस जो टेस्ट करने के सेंस है वो वापस आए थे, पर ये दोबारा चले गए, ऐसा क्यों हुआ है। तो इस पे डॉक्टर कहते हैं कि कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि कुछ जो सेंसेस है वो कभी कभी किसी हादसे की वजह से आते हैं और थोड़े देर में चले जाते हैं। अगर वो हादसा होते रहे तो आपके सेंसेस आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा खुश होता है ये सुन के, और फिर अपने उनको बोलता है डॉक्टर को कि उनको है ना ईवा और उन दोनों की जो है ब्लड ग्रुप के सैंपल्स दे देता है ताकि वो पता लगा सके। तो ये समझ जाता है कि उसने उसको हक किया था, इसीलिए उसके सेंसेस वापस आए थे, तो उसे यही करना पड़ेगा। तो उसके पास रिपोर्ट आ जाती है, तो उसमें 99.9% जो है सेम था, ब्लड ग्रुप जो था उन दोनों का मिलता जुलता था। तो वो खुश हो जाता है और इस बात को देख के। तो यहाँ पे ईवा के फ्रेंड ने सबको बोला होता है कि है ना ईवा की तबीयत ख़राब है और वो हॉस्पिटल में है। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं, तुम एकदम ठीक हो। तभी उनके पास जो है प्रेसिडेंट का कॉल आता है, वो उठाते हैं। तो वो पूछता है कि ईवा कौन से हॉस्पिटल में है, मुझे उसका नाम बता दो। तो फिर वो उसको कैसा कोई भी मतलब एवी नाम बता देता है, कोई भी जगह का कोई भी हॉस्पिटल का नाम बता देता है। तो उन्होंने हॉस्पिटल का नाम तो बता दिया था, तो वो क्या करते हैं कि दोनों जने है ना उससे जाने से पहले ही हॉस्पिटल में जाके और ईवा को है ना जो हॉस्पिटल वाले कपड़े होते हैं वो पहना देते हैं। तो यहाँ पर है ना जो प्रेसिडेंट है वो क्या करता है, अंदर जाता है उसके पास में और गेट बंद कर देता है और उसके दोस्त को बाहर निकाल देता है ताकि वो डिस्टर्ब ना करे। तो यहाँ पर ईवा की जो एक्टिंग स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर जो है ना वो क्या बोलते हैं उसकी रिपोर्ट पढ़ने लगता है जो कि उसके साइड में पड़ी थी ईवा की, जिसपे उसकी बीमारी लिखी होगी। तो फिर वो उसकी बीमारी को देखने लगता है, बट वो है ना जल्दी से वो जो बोर्ड सा होता है उसको छीन लेती है। तो यहाँ पर ईवा बोलती है कि है ना वो शायद किसी और की रिपोर्ट है क्योंकि उस पर मेरा नाम नहीं है। फिर वो कहता है हाँ शायद ये तुम्हारी नहीं है। तो फिर प्रेसिडेंट कहता है हाँ शायद मैंने गलत रिपोर्ट देख ली क्योंकि इस पर नाम भी नहीं है तुम्हारा, है ना। तो नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि तो यहाँ पर ये उसको वही रिपोर्ट दिखाता है कि तुम्हारी और जो यानियान है उसकी दोनों की है ना एक जैसी रिपोर्ट आई है। इसका मतलब यानियान और रीवा दोनों सेम है जो कि तुम हो। और जल्दी से वो जाने लगती है वहाँ से, तो वो उसके पीछे जाता है और रोकता है। तो फिर वो उसको हक करने जा रहा होता है ताकि उसके सेंसेस आ जाए, लेकिन वो उसको रोक लेती है और कहती है कि वो मैं नहीं हूँ, वो मेरी सिस्टर है यानियान। तो फिर वो क्या करती है उसको जीजू बोल देती है बातों बातों में और कहती है कि वो मेरी ट्विन सिस्टर है, इसीलिए तुम्हें लगता है ऐसा। तो उससे मजाक करते हुए बोलता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने यानियान से शादी तो करी नहीं है, हम ज़्यादा क्लोज नहीं थे, लेकिन एक काम करता हूँ तुम्हारे साथ शादी कर लेता हूँ, ठीक रहेगा ना। तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो अपने एम्प्लॉय से बोलता है उससे असिस्टेंट से कि तुम है ना ईवा पे नज़र रखना, मैं इसके बदले तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दूंगा, तुम्हारी जो सैलरी है वो बढ़ा दूंगा। वो भी राज़ी हो जाता है, अब भाई पैसे किसको नहीं चाहिए, है ना। तो यहाँ पर है ना रूबिका को भी उस पर शक होने लगता है, तो वो अपने एक एम्प्लॉय से बोलती है कि है ना एक आदमी को हायर कर लेती है कि तुम ईवा पे नज़र रखोगे, क्योंकि उस दिन जब वो भाग के जा रही थी तो वही आदमी उसको मिलता है जिसके उसने कपड़े ले लिए थे। तो उस आदमी से वो पूछती है, तो वो आदमी बताता है उसे कि एक लड़की ने मेरे साथ एक्सचेंज कर लिए हैं कपड़े। तो यहाँ पर ईवा बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, तो उसको पता लग जाता है कि प्रेसिडेंट ने उसके पीछे नज़र रखवाई हुई है। अब वो उसका एम्प्लॉय पूछता है कि आपको कैसे पता लगा, तो वो बोलती है कि क्योंकि तुमने है ना उसकी गाड़ी ली हुई है, ये बहुत सिली सी बात है कि तुमने उसी की गाड़ी ले रखी है, उसी के साथ घूम रहे। तो वो बोलता है कि प्लीज़ उससे मत बताना, वो मेरी सैलरी काट लेगा। तो वो बोलती है मैं बताऊंगी नहीं, लेकिन तुम मुझ पे नज़र नहीं रखोगे। तो वो भी मान जाता है। और वहीं पर रूबिका का जो आदमी है वो भी उस पर नज़र ही गड़ाए हुए था। तो ईवा अपने घर आ जाता है, तो वो जो आदमी होता है वो ईवा की सैंडल्स की, हील्स की और कपड़ों की, ड्रेसेस की जो है पिक्स लेने लगता है, उसको भेजता है और रूबिका को। तो उसे पता लग जाता है कि उसके घर में कोई है। तो जैसे ही वो जाती है तो उसको पता लग जाता है यहाँ पर कोई। तो जैसे ही वो प्रेसिडेंट को फ़ोन लगाने के लिए अपना फ़ोन देखती है तो उसके पास फ़ोन होता ही नहीं, तो वो तुरंत वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तो हड़बड़ी में जैसे वो भाग रही थी तो उससे एक चीज़ जो है फ़ोन के ऊपर गिर जाती है, जिससे प्रेसिडेंट को फ़ोन लग जाता है, बट वो उस हालत में नहीं होती कि वो उससे बात कर सके। लेकिन वो जो चोर है या आदमी है जो भी है वो उसको मारने लगता है, उसके गले दबाने लगता है। तो उसकी चीख जो है प्रेसिडेंट को पता लग जाती है, उसको आवाज़ आ जाती है उसकी। तो सही टाइम पर यहाँ पर प्रेसिडेंट पहुँच जाता है और उसको बचा लेता है, बट जो वो था चोर था वो उसको भी मार के मतलब डंडा वगैरह मार के वहाँ से भाग जाता है। तो वो दोनों पहुँच जाते हैं पुलिस स्टेशन उसकी कंप्लेन कराने के लिए। तो वहाँ पर उन्हें कुछ मिलता नहीं है, तो फिर वो बाहर आते हैं। तो प्रेसिडेंट बोलता है कि मैंने तुम्हारी दो दो बार जान बचाई थी, तुम्हें मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा इसके बदले। तो यहाँ पर जो है ना ये बोलता है प्रेसिडेंट इससे कि तुम भी अपना ध्यान रखा करो, क्योंकि आगे फ्यूचर में तुम्हें मेरे साथ ही रहना है, आगे तक हमारा बहुत लंबा सफ़र है, तो तुम अपना ध्यान रखा करो। तो नेक्स्ट सीन सुबह का होता है। सुबह के सीन में हमें दिखाते हैं कि तो फिर वो वहाँ से जाने लगती है। तो वो जो है ड्रामे अपनी एक्टिंग स्किल्स की बदौलत चोट लगने का ड्रामा करता है, और फिर वो उसके पास आती है और उसको हेल्प करने के लिए ऑफ़र करती है, वो मान जाता है फट से।
तो ये बोलता है कि है ना यहाँ पे है ना मुझे डॉक्टर के पास मत लेके जाना, मुझे उससे बहुत डर लगता है। तो यहाँ पर ईवा बहुत स्मार्ट है, वो समझ जाती है कि नाटक कर रहा है सब कुछ। तो वो कहती है कि फ़र्स्ट टाइम तो पहली बात तो ये है कि फ़र्स्ट टाइम जो जिसको तुमने बचाया था वो मैं नहीं थी, वो यान यान थी, मेरी सिस्टर थी। लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोलती और उसको घर लेके जाती है और उसको जो है दवाई लगा देती है। उसके सर पे सच में थोड़ी सी चोट लगी थी। तो जो इसकी मकान मालिक होती है ईवा की, वो उसके पास आती है और कहती है कि तुम्हें अपना घर शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे है ना नया मकान मालिक मिल गया है जो कि मुझे इस घर के डबल पैसे दे रहा है। ईवा टेंशन में आ जाती है और उससे कहती है कि मैं इतनी जल्दी कैसे शिफ्ट करूँगी। तो वो बोलती है कि मैं सिर्फ तुम्हें एक हफ़्ते का टाइम दे सकती हूँ और ज़्यादा नहीं। तो वो मकान मालिक कहती है मेरे पास एक आइडिया है, तुम अपने जो प्रेसिडेंट है उससे बात करो ना, तुम्हारे साइड में ही तो रहता है वो। तो फिर वो सोचती है और सुबह को पहुँच अगले अगले टाइम पे पहुँच जाती है उसके पास में, उससे हेल्प करने की मांगने के लिए। तो यहाँ पर ये बात करती है, वो मान जाता है बट बोलता है कि तुम मेरे रूम में रहोगी। तो वो कहती है ठीक है। वो पहले मना करती है बट वो बोलता है कि नहीं, तुम मेरे इधर ही रहोगे। कहती है ठीक है। फिर वो अपने दोस्त को भी बताती है, लेकिन उसका दोस्त बहुत गुस्सा करता है उस पर कि तुम ऐसे कैसे हाँ कर सकती हो, ये क्या बात हुई। तो उसका दोस्त जो है वो पहले से ही पसंद नहीं करता उसको, प्रेसिडेंट को। तो फिर वो उसको बहुत मनाती है और कहती है कि अच्छा तो है, अब मैं उसके साथ रहूँगी तो मुझे है ना भूख लगेगी तो मैं कितना भी खाना खा पाऊँगी, क्योंकि उसका जो है वो खाना खाने से मैं मोटी नहीं होती इसीलिए। और मेरे पास एक प्लान भी है। तो प्लान क्या था कि वो सारा सामान जो है इधर उधर फैला देती है उसके घर में, लेकिन उसके पास इतने सारे आदमी थे प्रेसिडेंट के पास कि वो है ना सारे आदमियों से वो सारा कचरा जो है और सामान है वो रखवा देता है ढंग से। तो यहाँ पर है ना ये आता है इसका फ्रेंड और कहता है कि है ना ज़्यादा तुम उसके क्लोज मत आना। तो वो कहता है कि प्रेसिडेंट कहता है कि मैंने भी कहा तुम्हें कुछ बोला, तुम भी तो मेरे प्रोड्यूसर के बहुत क्लोज थे ना। फिर उसकी वो है ना एक कपड़ा झाड़ रहा होता है उसका फ्रेंड, तो उसकी आंख में पानी चला जाता है। तो वो उसको फूंक मारने के पास आता है, तो वो उसको हटा रहा होता है, लेकिन उनको प्रोड्यूसर देख लेती है और उसको गलत लगता है। इसी के साथ एपिसोड होता है ख़त्म।